कैसे हैं दोस्तों आप सब। आई होप सब सही होगा, है ना बच्चों। चलो मैं आज आपको स्टार्ट करवाता हूँ चैप्टर 2 क्लास 10th, है ना। अब यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ दिख रहे होंगे। ये ग्राफ क्या है, चलिए आ जाइए समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड नंबर ऑफ जीरोस फॉर पी एक्स। अब देखो बच्चों क्या समझना है अपने को, ठीक है। अपन लोग इस चैप्टर में ना दो चीज पढ़ेंगे, एक तो जीरोस रूट्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पहले एक्सरसाइज में क्या दिए हुए, छोटे छोटे ग्राफ दिए हुए जो एक नंबर या फिर ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे करना कैसे है, देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है उसने। सबसे पहले आखिरी लाइन पढ़ो कि वो किस चीज को फाइंड करने को वो बोल रहा है। वो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फॉर पी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको वो पी एक्स की बात कर रहा है, वी फाइंड ओनली एक्स, और जब भी वो पी वाई की बात कर रहा है, वी फाइंड ओनली वाई। अब ये फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमें ग्राफ क्या दिख रहा है, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, एक्स वाई। ओके, अब यहाँ पे देखो आपको सांप की तरह कुछ इस तरीके की आकृति दिख रही है। यहाँ पे ये पैराबोला शेप का दिख रहा है और यहाँ पे ये उल्टा पैराबोला दिख रहा है ना। तो जब भी ये शेप एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे टच करेगा उसे कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस। कैसे, यहाँ पे देखो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट और यहाँ पे तीसरा पॉइंट, तो कुल मिला के यहाँ पे कितने हो गए जीरोस। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे जीरोस आर 3। यहाँ पे मैं देखूँ तो कितनी बार एक्स को टच कर रहा है, 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे जीरोस कितने हो गए, 2। लेकिन यहाँ देखूं तो वो ना तो x को टच कर रहा है ना तो y को। जब दोनों को ही टच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जीरोस मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। मतलब एक रूल कंपलसरी क्या है कि इसमें अगर x की बात कर रहा है तो x को टच करना चाहिए, y की बात कर रहा है तो y को टच करना चाहिए। तो यहाँ पे जब टच नहीं कर रहा है तो हमारे जीरोस क्या हो जाएंगे, 0। क्लियर। यही अगर वो y की बात करता कि भाई मुझे ये बताओ कि y पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है वो, तो यहाँ पे देखो तो y पे कितने पॉइंट है, एक तो ये है, ठीक है, इसके अलावा कोई पॉइंट है क्या, नहीं है। तो मैं क्या बोलता, जीरोस इक्वल टू 1। यहाँ पर y पे कितने, इसमें भी 1 है, तो इसमें भी आंसर क्या रहता है, 1। लेकिन यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा तो इसमें आंसर इसके लिए भी क्या रहता है, जीरोस। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं अब अपन लोग। पूछता है कि भाई बताओ जीरोस क्या है। जीरोस आर एनी वैल्यू ऑफ एनी अल्फाबेट। मतलब मेरा पहला पॉइंट क्या हो गया, जीरो क्या कहेंगे हम, किसी भी अल्फाबेट की वैल्यू। मतलब मेरे पास x इक्वल टू 2 दिया है, x इक्वल टू -2 दिया है, ये सब मेरे क्या कहलाएंगे, जीरोस। और जीरोस को क्या बोलते हैं हम, जीरोस आर डिनोटेड बाय दिस। अब ये सिंबल किसका है, अल्फा। किसका सिंबल है ये, अल्फा। एंड ये है बीटा। बी को थोड़ा सा नीचे खिसका देना, उसी को कह देंगे अपन बीटा। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास ये दोनों वैल्यू, ये हो जाएगी अल्फा और ये एक टाइप से क्या हो जाएगी, बीटा। तो कोई पूछता है कि भाई जीरोस क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, किसी भी अल्फाबेट की वैल्यू को हम कहते हैं जीरोस और दूसरा अल्फा और बीटा को कहते हैं जीरोस। क्लियर। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखो दो मेथड है हमारे पास निकालने की। एक है मिडिल टर्म स्प्लिट और दूसरी मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। इस फॉर्मूले का नाम क्या है, श्रीधराचार्य। भाई कोई होगा इस मैथमेटिक्स श्रीधराचार्य नाम का, उन्होंने फॉर्मूला बनाया। बट जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है उनको यही हेल्प करता है। दिखने में थोड़ा डेंजरस लगेगा लेकिन एक बार बन गया तो आपका कैलकुलेशन गलत ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट मोस्टली बच्चों को आता नहीं है। ठीक है, कमेंट में बताना कितने लोगों को नहीं आता, उनकी ये हेल्प करने वाला है। और अगर टीचर कह देना कि भाई नहीं आप यूज़ नहीं कर सकते, तुम तो करके आना, बोर्ड में कोई मार्क्स नहीं करते। ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन लोग, मिडिल टर्म स्प्लिट से सीखते हैं, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, मोस्टली मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से करा दूंगा ताकि जो कमजोर बच्चे होते हैं, कमजोर इन द सेंस जिनको समझ नहीं आता ज़्यादा, उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जिनको मिडिल टर्म स्प्लिट आता है वो तो कर ही लेंगे। ठीक है, अब अपन को क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, फाइंड द zeros
and verify the coefficients of polynomial and zeros। क्या मतलब हुआ भाई इसका बोलने का? चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं, फिर देखते हैं अपन एनसीईआरटी का, ठीक है। उसने पहला क्वेश्चन दिया अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्सरसाइज नंबर हो जाएगी 2.2। ये सब नोट कर लिया? ठीक है भाई, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलो अभी रहने देते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या है, ठीक है। इसको मुझे मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म का स्प्लिट का मतलब क्या होता है? जिसको रिकॉल करना है वो रिकॉल कर ले, जिसको समझ आ जाए वो समझ ले, नहीं समझ आए तो ये मेथड अभी आने वाली जो रामबाण है, ओके। इसमें क्या रहता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना रहता है और ये सोचना रहता है कि ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए और प्लस या माइनस करके बीच वाली डिजिट आ जाए। मतलब क्या है, मैं 8 के टेबल लिख लूँगा, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, 8 इंटू 1। इन तीनों के अलावा किसी टेबल में आता है क्या 8? नहीं आता। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं इसको और इसको प्लस या माइनस करूँ तो 2 भी आ सकता है? आ सकता है। इसको प्लस माइनस करूँ तो 2 आ सकता है? आ सकता है। क्या मैं इसको और इसको प्लस माइनस करूँ 2 आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब ये रिजेक्ट हो गया, इन दोनों एक ही मानेंगे, ठीक है। मुझे ये और ये लास्ट वाला नंबर सेम टू सेम लिख देना है। यहाँ पे क्या करना है, मुझे लिखना है एक बार 2x और यहाँ लिख देना है 4x। मतलब मैंने क्या करा, इसके साथ x लगा के लिख दिया। अब यहाँ पर भाई साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो साइन होता है सेंटर में क्वेश्चन में दिया रहता है, ये हमेशा इन दोनों डिजिट में से बड़ी डिजिट पे आता है। क्या बोला मैंने? ये जो सेंटर में साइन होता है ये हमेशा बड़ी डिजिट पे लगाना है अपन को। तो यहाँ लगाया माइनस। अब ये प्लस माइनस करेंगे तभी माइनस होके 2 बनेगा, है ना। मतलब मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, तभी तो प्लस माइनस माइनस बोलूँगा ना। अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो वो तो 6 बन जाएगा, ओके। अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो कॉमन क्या आएगा, x, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2। इनमें से -4 कॉमन करना है साइन के साथ, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, x प्लस 2। अब देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पे क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा इससे मतलब नहीं है। आपने यहाँ जो कॉमन किया ना, इसी ब्रैकेट को यहाँ पे छापना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं हर जगह, ठीक है। इसके इक्वल भी शुरू से 0 लेके चलते हैं अपन लोग। ये दो ब्रैकेट जो एक जैसे हैं उनको एक ही बार लिखेंगे और जो दो बचे हुई चीज़ें उनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को एक एक बार 0 के बराबर लिखेंगे। यहाँ मैंने इसको लिखा 0 के बराबर, इस 2 को उधर शिफ्ट कर दूंगा, माइनस में चले आएगा। ये मेरे पास x आ गया, ठीक है। ये एक वैल्यू आ गई x की। ऐसी मैं बात करूँ x माइनस 4 इक्वल टू 0 भी लूँगा तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ये दोनों जो वैल्यू है ये कहलाती हैं जीरोस, जो हमें फाइंड करना था। यहाँ पे बताया था ना मैंने, अल्फ़ाबेट की वैल्यू होती है, इसी को कहेंगे हम अल्फ़ा और इसी को क्या कहेंगे भाई, बीटा। क्लियर। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे करना है, देखो वेरिफिकेशन करने के लिए किसका बोला है, एंड वेरीफाई द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट मीन्स डिजिट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है, बताने की कोशिश करता हूं मैं। चलो इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे मैं इस वर्ड को कैसे डिफाइन करूं, मुझे क्या करना है, सबसे पहले ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर इज 2। ये मैंने लिख दिया इसके साइड में, ठीक है दूसरा टॉपिक पर इसकी जरूरत पड़ रही है इसलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे मुझे कंपेयर करना है इससे क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चन क्या था, कुछ इस तरीके का था, ठीक है। अब मुझे देखना है यहाँ पे ये जो a दिख रहा है इसकी जगह पे क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या ले लेंगे 1, मतलब मेरी a की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ही कंपेयर करूँ b, तो b की जगह मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, -2, और c की जगह क्या दिख रहा है मुझे, -8। अब देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन बहुत होता है कि ABC क्या होगा। x का स्क्वायर होगा अगर, मतलब किसी पे पावर 2 लगी होगी, उसके साथ जो भी डिजिट है वो हमेशा a होती है। सिंगल x हो, y हो, ABCD के अलावा यहाँ पे कुछ भी अल्फ़ाबेट लिखा हो, उसके साथ यहाँ पे कोई नंबर है मतलब वो हमेशा b होगा। और सिंगल है नंबर मतलब उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है x के जैसा, तो वो हमेशा काय में जाएगा, c में जाएगा, ठीक है।
ये हो गए हमारे कोफिशिएंट। इसी की बात कर रहा था मैं कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। अब हमको वेरीफाई करना है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले ना ये चीज़ लिख ली इसके बाद, ठीक है। इसके बाद मेरा वेरिफिकेशन कैसे होगा वो बताता हूँ मैं तुम्हें। वेरिफिकेशन के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ना दो फॉर्मूले लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब समझना ध्यान से, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस को हम क्या कहते हैं, अभी हमने शुरू में समझा था क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा। मैंने शुरू में बताया था जीरोस को क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा, और सम वर्ड आ गया, मतलब सम का क्या होता है, प्लस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा आपको, ठीक है। अब ए और बी कहाँ से रखेंगे, यहाँ से पुट करते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस ऐसे ही, b की जगह पे एक और -2, a की जगह पे क्या आ जाएगा 1। अल्फा और बीटा आपने क्या निकाला था, यहाँ पे ये निकाले हुए -2 और 4, -2 + 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट वेरिफिकेशन का। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट वेरीफाई करते हैं। सेकंड पार्ट कैसे वेरीफाई करेंगे अपन लोग, ये हमारे पास अल्फा और बीटा आए हुए हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या आए हुए हैं, -2 और 4, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। C की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -8, रख दें यहाँ पे -8। A की वैल्यू क्या थी, 1, यहाँ पे रखा 1। अल्फा और बीटा -2 इंटू 4, तो -8 इक्वल टू -8। ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट। इसे कहते हैं वेरिफिकेशन। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द जीरोस, जीरोस फाइंड करने के आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, ये आंसर आ जाएगा, खत्म। लेकिन उसके बाद वेरिफिकेशन वर्ड अगर मिल गया, उसके आगे कुछ भी लिखा है मत समझना, वेरिफिकेशन वर्ड कोड याद रखो। तो आपको ये दो फॉर्मूले लगाने हैं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें दोनों तरफ के आंसर अगर इक्वल आएंगे सॉल्व करके, तभी अपन बोलेंगे कि भाई हमारा वेरिफिकेशन हुआ है। यहाँ पर अगर गड़बड़ हुई तो मतलब आपने गलत किया, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये तो हो गया अपना एक क्वेश्चन। एक पैटर्न और उठाते हैं, थोड़ा सा टफ वाला, ठीक है। कौन सा वाला क्वेश्चन उठाएं, टफ तो क्या मतलब, थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं। 6x² -3 -7x। अब देखो क्वेश्चन को तुम क्या करोगे, सीधे चालू करोगे, यहाँ बोलोगे कि भैया यहाँ से 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते, 42 आ रहा है, और उसके बाद ऐसा टेबल पढ़ते हैं जिसमें 42 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए, और वहाँ हो जाएगी गड़बड़। तुम देखो ये क्वेश्चन क्या इस फॉर्म में जमा हुआ है, कहीं से भी दिख रहा है जमा, डिजिट हमेशा आखिरी में मिलनी चाहिए, यहाँ पे x आना चाहिए, ये x देखो कहाँ पर है, आखिरी में। इसका मतलब इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो पहले इसको क्या करते हैं, हम सुधार के लिखते हैं। सुधार के कैसे लिखेंगे, 6x² वैसे ही, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अब इसमें हमारे पास क्या क्या है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो मतलब हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए। तो 2 × 9, 9 × 2, 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, एंड 18 1 जा 18, ठीक है। अब इनमें से ऐसा नंबर उठाना है, ठीक है, जिनको प्लस माइनस करके क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो भाई यही नंबर उठाएंगे, 9 और 2, 9 और 2 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमने क्या करा, इसको लिखा, इसको वैसे ही छोड़ दिया, -3 को लिख दिया। बीच में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2x, और यहाँ क्या लिखेंगे 9x, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो भी सेंटर में साइन दिया है वो बड़े डिजिट पे लगेगा। अब मुझे प्लस माइनस माइनस करके ही 7 लाना पड़ेगा, तो मतलब इस पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा, ठीक है। अब कॉमन करते दोनों में, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, 2 और दोनों में x भी है तो x कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचेगा, 3, 2 3 जा 6 होता है, एक x यहाँ ले लिया तो एक x यहाँ पे बच जाएगा। इस 2x को पूरा ही बाहर कर दिया तो यहाँ पे प्लस के बाद क्या बचेगा, 1। ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। मैंने क्या बताया था, ज़्यादा नहीं सोचना, इसी को छाप देना यहाँ पे, अपने आप ही आंसर सही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 ब्रैकेट मिल गए, 3x + 1, 2x - 3 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे भाई, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, बोर्ड वाले नंबर काट देते हैं सीधे।
अब दोनों ब्रैकेट को एक एक बार क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे, ठीक है। तो 3x + 1 = 0 लेंगे, तो 3x = -1, देन x = क्या आ जाएगा, -1/3। ये हो गया अल्फ़ा। ऐसे ही हम 2x - 3 = 0 लेंगे, तो 2x = 3, देन x = 3/2। ये क्या हो जाएगा, बीटा। क्लियर, अल्फ़ा बीटा आ गए। अब देखते हैं अपन लोग क्या, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या बोलता है वो, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला अपन ने इसका क्या लिखा था, -b/a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब ए बी सी क्या होगा अपने पास, देखो यहां से कंपेयर करो, ए की जगह पे क्या दिया हुआ है 6, तो मैं क्या करता हूँ साइड में लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू है 6, बी से कंपेयर करूँ तो सॉरी मैं ये वाली नहीं लूँगा, ये वाली लूँगा जो अरेंज करी हुई है, ठीक है, ये वाली गलती से मत लेना, -7, तो मैं बी की जगह क्या लूँगा -7, और सी आखिरी में क्या दिया है -3, तो ये ले लूँगा मैं -3। पुट करें b/a -7/a मतलब 6, अल्फा और बीटा का क्या निकालें, -1/3 और 3/2, -1/3 प्लस 3/2, यहाँ आ जाएगा 7/6। यहाँ एलसीएम ले लें, 3 × 2 = 6, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो -2, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 9, तो ये मिला 7/6 = 7/6। हो गया पहला पार्ट वेरीफाई, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट वेरीफाई करें, सम ऑफ जीरोस के बाद क्या ले लेंगे अब अपन लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, मतलब c/a इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। c क्या था अपने पास -3, a क्या है 6, अल्फा बीटा यही दिए हुए हैं, 1/3 इंटू 3/2। इसको इससे कट करें तो कितना आएगा 1/2, इसको इससे कट करते हैं तो -1/2 इक्वल टू -1/2। ये हो गया वेरिफिकेशन कंप्लीट। क्लियर, ये हो गया दूसरा पैटर्न। क्वेश्चन को सही करके सॉल्व करना। तीसरा क्वेश्चन देखें अपन लोग हम, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा, केवल 2 ही डिजिट होंगी। 4th नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4u² + 8u = 0। अब 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, सीधे कॉमन करो। क्या याद रखोगे, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट कॉमन। भाई ये छोटी छोटी चीज़ जो मैं लिखता हूँ ना, इसको साइड में लिख लेना। होगा क्या पता है, जब तुम सारे चैप्टर कर लोगे ना, उसके बाद होने वाला कन्फ्यूजन, अभी तो बड़ी जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा, तब ये हेल्प करेगा तुम्हारी। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जब 1-2 पेज पे लिखे होंगे ना, और फिर क्वेश्चन करोगे तो बहुत आसान लगता है करना। पर अपन यही गलती करते हैं कि इनको अभी तो लिख लेते हैं, लेकिन बाद में कहीं खो जाता है, पता नहीं चलता। ठीक है, तो मेरी ये बात याद रखना। यहाँ पे कॉमन करते हैं, तो कॉमन क्या आएगा दोनों में से, 4u, यहाँ पे u बचेगा प्लस 4 2 जा 8 होता है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 2, u ऑलरेडी बाहर आ चुका है। क्लियर, यहाँ पे अब मेरे पास एक बार 4u के बराबर में 0 लिखना है और एक बार मेरे को u + 2 के बराबर में 0, तो यहाँ से 4 डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो 0/4 मतलब u क्या है मेरे पास 0, ये हो गया अल्फा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो u आ जाएगा -2, जो क्या हो जाएगा बीटा। ठीक है, वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन में क्या क्या अपने पास होना चाहिए, अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, सम ऑफ जीरोस है ना। अल्फा और बीटा क्या दिए तुम्हें, ये 0 और -2, 0 प्लस -2, यहाँ पे लगाएंगे माइनस। ABC क्या है, ABC यहाँ से लिखे अपन लोग, A मतलब क्या है 4, B मतलब क्या है 8, C 0। अब भाई C 0 क्यों, तुम देखो 2 डिजिट दिए, तीसरी सिंगल डिजिट है क्या, नहीं है, तो जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे अपन लोग क्या ले लेंगे, B की जगह 8 लेंगे, A की जगह 4, इसको कट करें -2, तो -2 इक्वल टू -2, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो गया, 0 इंटू -2, C मतलब 0, A मतलब 4, तो 0 इक्वल टू 0। ये हो गया वेरिफिकेशन कंप्लीट। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और उठाते हैं। ठीक है, इजी है यार, मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, करवाऊंगा,
बट अभी पहले एनसीईआरटी के थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो वो भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 5th नंबर पे क्वेश्चन दिया है t² - 15, ठीक है। अब t² - 15 दिया हुआ है अपने को, तो इसमें क्या करेंगे भाई। देखो इसको अगर अपन को ऐसा दिया हुआ है ना और एक पे स्क्वायर लगा है, तो मेरी ये बात दिमाग में बैठा लो, इसको हम क्या करेंगे, चेंज इनटू a² - b²। कुछ भी हो जाए मुझे इस फॉर्मूले में चेंज करना है, ये भी मैंने रिमार्क करा दिया यहाँ पर, इसको भी साइड में नोट करना है, ठीक है, ताकि करते टाइम बाद में याद आए, 10 दिन बाद भी करो तो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना एक फॉर्मूला लिखूंगा, a² - b² इक्वल टू a + b a - b, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे a² मतलब t दिया हुआ है, b² मतलब इस पे तो स्क्वायर है ही नहीं, तो मुझे कैसे सोचना है कि 15 किसका स्क्वायर होता है। अब तुम बोलोगे भाई 15 तो सर स्क्वायर ही नहीं होता किसी का, तो मैथ्स में अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, तो उस पर रूट लगाया जाता है। क्या मतलब हुआ, मान लो मुझे दिया है √2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, अगर मुझे 2 दिया हुआ है, तो √2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मैं इससे इसको काट दूं तो मुझे यही मिलेगा, है ना। मतलब मैं √2 × √2 कर दूं अगर, तो मुझे √4 मिलेगा, और 4 का रूट क्या होता है 2, मतलब मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर। ऐसे 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √15 का स्क्वायर, सिंपल। तो क्या करना है, नहीं आ रहा समझ, छोड़ो, 15 लिखा है उस पर रूट लगाओ, स्क्वायर लगा दो। अब मान लो यहाँ 15 की जगह लिखा होता सपोज ऐसा x² - 9, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तुम इसको लिख सकते थे 3 का स्क्वायर। लेकिन जो स्क्वायर में नहीं होता उस पर सीधे रूट लगाओ, स्क्वायर लगाओ, सिंपल चीज, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे a² - b² मतलब a हो गया t और b हो गया √15, मतलब a हो गया t, b हो गया √15। अब मुझे यहाँ पुट करना है 2 ब्रैकेट में, इधर पे नहीं करना, तो a + b मतलब t + √15, और दूसरे ब्रैकेट में लिख दूंगा t - √15 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को एक एक बार ले लें, तो t + √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -√15, ये हो गया अल्फा। ऐसे ही मैं माइनस वाले को ले लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का √15, ये हो जाएगा बीटा। अब वेरिफिकेशन करते हैं, है ना। वेरिफिकेशन कैसे होगा, ABC लिख लें, A की जगह पे कुछ नहीं दिया तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ होने वाला है कन्फ्यूजन कि सर हम C क्या लें और B क्या लें। मैंने शुरू में एक चीज़ बताई थी, तुम इसको कंपेयर करो इससे, है ना। यहाँ x दिया है, मतलब यहाँ पे t दिया है, क्या और कोई t दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब मुझे एक टाइप से b नहीं दिया हुआ है, मुझे एंडिंग में एक सिंगल c दिखाई दे रहा है और यहाँ सिंगल डिजिट, तो सिंगल का मतलब क्या हो गया, -15 c की वैल्यू है, ठीक है। तो कहीं भी डिजिट खाली दी हुई है तो उसको क्या बोलना है, c, मतलब b क्या हो जाएगा 0। चलो वेरिफिकेशन करते हैं अपन लोग। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। अब अल्फा और बीटा क्या दिया हुआ है तुम्हें, अल्फा और बीटा क्या दिया हुआ है, -√15 + √15, तो -√15 + √15 इक्वल टू -b, मतलब 0/a मतलब 1, ये कट गया तो 0 इक्वल टू 0। ऐसे अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो -√15 इंटू +√15 इक्वल टू -15/1। √15 क्या होता है, 15 ही होता है, माइनस साइन वैसे ही, तो -15 इक्वल टू -15। क्लियर। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, जीरोस फाइंड करना और वेरिफिकेशन करना, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग सेकंड क्वेश्चन पे। आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं बताया, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंडिंग में बताऊंगा मैं, ठीक है। ये तो मिडिल टर्म से कर दिया, पर कुछ ऐसे बच्चे भी तो हैं बेचारे जिनको मिडिल टर्म आता ही नहीं, उनका क्या होगा, उनके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलो एक क्वेश्चन बता देता हूँ उसी से, ठीक है। कौन सा वाला बताऊँ, यही वाला बता दूँ, पहला वाला, है ना। एक ऐसा क्वेश्चन जो दिया हुआ था अपने को, एक्स क्यों ले लिया। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac, और पूरे के नीचे क्या है 2। दिख रहा है खतरनाक, दिखने में खतरनाक है पर बहुत काम की चीज़ है और बहुत ईजी है। एक या दो बार तुम क्वेश्चन करोगे ना तो वैसे ही रट जाएगा ये,
ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, अब आपको सबसे पहले ना ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। क्यों? क्योंकि इस पूरे में तुम्हें ए बी सी दिखाई दे रहा है। ए बी सी मैंने बता दिया कैसे देखते हैं। ए मतलब क्या हो जाएगा 1, बी मतलब -2 एंड सी मतलब -8। अब क्या करना है, इसमें सीधे पुट करना है। ठीक है, पुट कैसे करें, माइनस का साइन वैसे ही बी की वैल्यू क्या है -2, यहाँ रख दिया -2 प्लस माइनस रूट बी मतलब -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी मतलब 1 इंटू 8 अपॉन 2a मतलब 1। सिंपल है, वैल्यू रख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस वैसे ही रहेगा। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ही होता है। जब भी यहाँ स्क्वायर करोगे ना तो तुम लोग एक गलती और करोगे, माइनस लगाओगे। जो वीक बच्चे होते हैं ना, थोड़े से वीक का मतलब ये होता है कैलकुलेशन में जिनको प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्लस माइनस चल क्या रहा है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा के यहाँ पे क्या लगाना है, प्लस लगाना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, एक पे माइनस है बाकी पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 1 सेकेंड, 8 पे माइनस था तो प्लस माइनस माइनस और एक और माइनस, 2 माइनस दिख गया तो यहाँ क्या लग जाएगा प्लस, और 8 4 जा कितना होता है 32 अपॉन 2। चलो इसी को सॉल्व करते हैं और आगे 2 प्लस माइनस रूट 36 अपॉन 2। इसका रूट निकालना है अपने को। इसका रूट कितना आ जाएगा 6। क्लियर इतना। अब यहाँ पे मुझे 2 साइन दिखना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग नेगेटिव। एक बार मैं x की वैल्यू में सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में प्लस लेके सॉल्व करूँगा और एक बार मैं सेंटर में माइनस लेके सॉल्व करूँगा। क्यों करा, 2 साइन है प्लस माइनस, तो एक बार बीच में प्लस लगा के सॉल्व करना है, एक बार माइनस लगा के। यहाँ आएगा 8 अपॉन 2, कट करा तो कितना आया 4। ये हो गया अपने पास अल्फा, ये कट होगा, ये हो गया बीटा। उससे भी सेम आंसर आया था, इससे भी सेम आंसर आया समझ में। ठीक है, तो एक लेंथी दिख रही है मेथड, बट बहुत काम की है। जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आता है यही बचाएगी आपको बेटा। तो कोशिश करो कि 4-5 क्वेश्चन इसके बन जाएं। जैसे ही तुम 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के ट्राई कर लोगे, 100% बोल रहा हूँ कि ये बनेगा। मिडिल टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आया समझ में? चलो ठीक है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और उठा देता हूँ मैं तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कौन सा, अभी जो क्वेश्चन करा था मैंने, है ना, कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे सर अपन। इसमें तो 2 ही टर्म है, तो a मतलब 1 था, b मतलब 0 और c क्या लिया था -15। पुट कर दें इसमें, तो x इक्वल टू -0 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -15 अपॉन 2 इंटू 1। अब ये तो 0 हो गया भाई, कोई मतलब नहीं इससे। ये भी 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 60 अपॉन 2। अब आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिखूंगा प्लस माइनस 60 और 0 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा अपॉन 2। अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ समझना ध्यान से। तुम लोगों ने लास्ट ईयर सीखा होगा रूट निकालना, प्राइम फैक्टर से रूट निकालना सीखा था, वही करेंगे। 2 3 जा 6, 2 15, 5 3 जा 3 बन जा। इसका बन गया पेयर। जिसका पेयर बन जाता है वो आ जाता है बाहर, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में लिख दिया जाता है 5 इंटू 3। मतलब मेरे पास कितना आ जाएगा 2 रूट 15। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा प्लस माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस रूट 15। तो इसी को मैं अलग अलग कर देता हूँ, एक बार प्लस का रूट 15 और एक बार माइनस का रूट 15। आ गया ना सेम आंसर। ये कमाल है इसका। चलो अब आप लोग ट्राई करना इसी फॉर्मूले से कैसे कैसे करा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट आया तो मुझे बता देना, मैं और करा दूंगा इसी टाइप के क्वेश्चन ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो ये हम हटाते हैं, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तो भाई यहाँ पे बोल दिया उसने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करके बताओ, क्वेश्चन 2। ठीक है, अब उसमें आगे लिखा है इन विच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर।
मतलब इस बार आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। अब सम ऑफ प्रोडक्ट एंड जीरो मतलब क्या हो गया, देखें अपन लोग। पहला क्वेश्चन दिया है इस टाइप का, चलो 2 क्वेश्चन बताता हूँ, थर्ड भी बताता हूँ, है ना। पहले पैटर्न समझते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने ये तो बताया नहीं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला कौन सा होता है। चलो बता देता हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये दिमाग में बिठा के रखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने को आता है। टू फाइंड तो अपन को ये फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें x² और x की जगह कुछ नहीं करना है आपको। मतलब किससे होना चाहिए, अल्फ़ा बीटा से। मतलब हम अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया होगा। कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा को तुम क्या बोलते थे, अच्छा इसको क्या बोलते थे, सम ऑफ जीरोस, और इसको क्या बोलते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले को यहां लिखता हूं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस एंड दिस। मतलब मुझे ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और ये क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। तो अब मैं क्या करूंगा, साइड में लिख दूंगा इसको कि भाई मुझे अल्फा प्लस बीटा एक वैल्यू दी है और एक वैल्यू मुझे दी हुई है अल्फा इंटू बीटा की। क्लियर, इसको मुझे इनमें पुट करना है। ये x² को कुछ नहीं करना, माइनस इस पूरे की जगह मैं ये पहली वाली वैल्यू रख दूंगा 1/4, ये x वैसे ही, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है -1, यहाँ रख दिया -1 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। इतना नहीं छोड़ना है, यहाँ पे लेना एलसीएम, बट एलसीएम में भी दिक्कत आती है, तो एक मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, इनके नीचे क्या लिख देना है, 1। अब सुनना ध्यान से, इन तीनों में से जिस भी अल्फ़ाबेट के नीचे, डिजिट के नीचे एक डिजिट लिखी हो, मतलब क्या है, जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है तो मैं नीचे क्या कर दूंगा, 4 ही लिख दूंगा, और जिसके नीचे डिजिट लिखी हुई ये 4, उसके ऊपर ना लिख के बचे हुए दोनों जो ऊपर के टर्म हैं उनमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा, 4, इसमें कुछ नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी 4 था, इसमें भी 4 नहीं था नीचे, तो मैंने क्या करा, 4 लगा दिया। मतलब मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे बड़ी डिजिट मिल गई, बड़ी डिजिट को मैंने क्या करा, इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी था। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, जिसको एलसीएम लेने आता है वो तो तीनों का एलसीएम ले ही लेगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म वैसे ही रहेगा, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई में चले आएगा, और 0 को 4 से करेंगे तो 0 आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब एलसीएम के कई तरीके होते हैं, है ना, बुक में हो सकता है कि आंसर थोड़ा सा अलग आए, तरीके बहुत अलग अलग हैं। ये सबसे सिंपल तरीका बताया मैंने, एक और तरीका बताया था, चलो मैं, मान लो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1 इंटू 4, इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू, और ये वैसे ही। अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे इन दोनों का इससे इंटू, तो ये एज इट इज रहेगा, और इसका इंटू इससे 4 अपॉन इसका इससे। देखो घुमा फिरा के वही आया। तो भाई ट्रिक याद रखो ना, अपन को तो टाइम बचाना है पेपर में, ठीक है। तो ये जो आया आंसर, ये कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, चलो एक क्वेश्चन और समझाता हूँ इसी तरीके का, ये वाला। तो इसमें मुझे अल्फा प्लस बीटा दिया है 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, √15। फिर से इसमें पुट कर दें, x² वैसे ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह √15 इक्वल टू 0। तो मेरा आंसर आ गया ये, खत्म, पहली स्टेप में खत्म। ठीक है, एक आध और उठाएं, कौन सा वाला उठाएं, थर्ड वाला कि सेकंड? चलो सेकंड उठाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, अपने को दिया हुआ है √2 और 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। पुट करें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब फिर से एलसीएम देखो, समझना, फिर से समझा रहा हूँ। ये 3 लिखा हुआ है, इन तीनों में सबसे बड़ी डिजिट है, यहाँ उतारी।
अब 3 इसके साथ तो है नीचे, तो मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, इस 3 को इन दोनों के साथ लिख देता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा तो 3x², इसके साथ बाहर लिख दूंगा तो 3√2x = 0। एंडिंग में क्या करो, इसको उधर ले जाके ख़त्म कर दो, तो ऊपर जो बच रहा है बस उसी को छाप दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इस चैप्टर में क्या है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी करा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पसंद आए तो भाई तारीफ भी कर देना, है ना।